क्या बोलेंगे सर, ये राहुल गांधी ने जो वादे किए हैं 30 लाख रोजगार देंगे, सरकार बनी 24 में, और बोले मोदी की गारंटी के वर्सेस राहुल की गारंटी है। आपको मोदी का गारंटी है, राहुल का गारंटी? कंपैरिजन अगर देखेंगे 2 करोड़ के जगह पे अगर 30% का देखेंगे, दैट इज क्वाइट अचीवेबल, यू कैन से, थिंकिंग फ्रॉम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ गांधी पे विश्वास किया जा सकता है। लॉजिकल विजन अगर देखेंगे तो अचीवेबल है, रादर देन 2 करोड़ अगर बोल रहे हैं ना, उसकी जगह 30 लाख है, दैट इज अचीवेबल, वी कैन सी इट, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर फ्री में राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, अभी कहा गया ना पॉवर्टी लाइन 80 करोड़ लोगों को हम लोग ने पॉवर्टी लाइन से रखा है, तो इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से गिन लीजिए ना कितने लोग गरीब रहे हैं। फैक्चुअल जो फिगर्स होता है उसके ऊपर देखिएगा, 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब से ऊपर लेके आ गया, उनको फ्री राशन दे रहे हो, तो भाई कितनी पब्लिक है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, उसके हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो 80% बचा कितना। मैंने कहा ना 80-20 रूल्स, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस। 80 करोड़ जो जिनको राशन मिल रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे के। तो और किसको गवर्नमेंट देगी? पीडीएस सिस्टम किसके लिए स्टार्ट किया गया था? इट वाज जो अपना पॉवर्टी लेवल के नीचे उनके लिए ना, कि हमारे जैसे एवरेज या अपर क्लास के लिए वो होगा। राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं जो दावे कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और मोदी जी ने कहीं ना बर्बादी करा है देश को 20 सालों में, 10 सालों में। अभी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आए भी है ना गवर्नमेंट के, वो भी अगर हम डाटा वाइज देखेंगे, एजुकेशन के ऊपर देख लीजिए आप, इन्फ्लेशन के ऊपर देख लीजिए, तो आपको खुद पता चल। गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो चेक कर लीजिए, रादर देन मैं कुछ बोलूँ, हम कुछ बोले। गवर्नमेंट का जो डाटा है उस पर आप बात करेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा। एक बार किसी पे बताइए, ग्रोथ पे बताइए, इकोनॉमी पे बताइए। इकोनॉमी, अभी इकोनॉमी कहा जा रहा है ना, इकोनॉमी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ये जीडीपी का है, इकोनॉमी में रियल इकोनॉमी भी आता है, नॉमिनल इकोनॉमी भी आता है, बहुत सारे टाइप ऑफ इकोनॉमी होता है। तो ओवरऑल के हिसाब से आप नहीं बात कर सकते हो ना, मान के चल एक सेक्टर को बेनिफिट। रियल इकोनॉमी क्या है अभी इंडिया की? रियल इकोनॉमी बढ़ रही है। आपको पता है इस क्वार्टर में क्या इकोनॉमी ग्रोथ रही है इंडिया की? अभी ये बोल रहे हैं डेटा इट इज़ गोइंग टू क्रॉस अराउंड अबाउट 6 पॉइंट समथिंग होने वाला है, ये ऐसा कुछ है, अप्रॉक्स 6 के ऊपर रहेगा। अच्छा, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल वो बोल रहे हैं ना, तो ओवरऑल बोल रहे हैं तो बात सही है, बट ओनली टू अ सर्टेन सेक्टर होगा, तो ओवरऑल तो ग्रोथ नहीं होना है ना, इसका विकास नहीं हो रहा है। ओवरऑल सबको लेके चलेंगे तो विकास होगा ना। आप सम सेक्टर्स को या सम सेगमेंट को आपने प्रीफर कर लिया है तो उससे तो होने वाला है नहीं। आपको हर एक चीज़ को लुकआउट देना पड़ेगा। ईच एंड एवरी इंडिया सब सेगमेंट आता है ना, चाहे एडुकेटेड हो, अनएडुकेटेड हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, हर तबके के लोग आते हैं, उन सबको लेके चलना चाहिए ना, रादर फोकसिंग ऑन सम स्पेसिफिक ग्रुप। क्या नाम है सर आपका? किशोरी लाल नाम है मेरा। कितना एज है सर आपकी? मेरी 73 वर्ष एज है। आप बताइए। ये जो कह रहे हैं भाई साहब कि एक तरफा बात कर रहे हैं मोदी जी, इनके जहन में एक बात बैठी हुई है कि भाजपा जो है केवल एक तरफी बात करती है, इनके दिमाग में बिठाई गई है वो मदरसों से और मस्जिदों से, जबकि भाजपा, एक मिनट अब बीच में मत बोलना, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपके बीच में, ये बात इनके दिमाग में बिठाई, जबकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो एक वर्ग को प्राथमिकता नहीं दे रही, पूरे देश को प्राथमिकता दे रही है, पूरा देश आगे बढ़ना चाहिए, जो मेरी सोच है और जो मैं देख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी के जो बातें कर रहे हैं, एक है राहुल गांधी की तो बात मत करिए। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने वादा किया था किसानों को 2000 रुपये महीना किसान सम्मान निधि, उसके मुकाबले में राहुल गांधी ने कहा था भारत के हर नागरिक को 6000 रुपये महीना। उन्होंने केवल किसानों के लिए कहा था, उन्होंने भारत के हर नागरिक के लिए कहा था कि भारत के हर नागरिक को 6000 रुपये महीना दूंगा, यानी कि 72,000 रुपया साल। 72,000 रुपया साल अगर कोई देने वाली पार्टी आती है भारत में तो जनता तो उसके पीछे पागल हो जाएगी। महीने का एक सेकंड, हाँ, साल का 72,000, जनता तो उसके पीछे पागल हो जाएगी। मगर जनता ने 72,000 वाले पे भरोसा नहीं किया, 6,000 वाले पे भरोसा किया। ऐसा क्यों? 30 लाख वाले पे भरोसा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा, और इसके ऊपर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पार्टी जो है शुरू से देश विरोधी पार्टी है, कांग्रेस। हाँ जी, अगर देश विरोधी पार्टी नहीं होती, महात्मा गांधी का कहना मानती। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस का रोल खत्म, आज़ादी दिलाने से कांग्रेस पार्टी की जरूरत थी, कांग्रेस को खत्म करो, अगर चुनाव लड़के सत्ता लेनी है किसी और नाम से पार्टी बना के आगे आओ, मगर कांग्रेस को खत्म नहीं किया गया। मैंने यही कहा ना, परसेप्शन डिपेंड्स। आपका जो मेरा जो परसेप्शन मैंने आपको कह दिया है सर, ठीक है, सब कुछ प्रो एंड कॉन सबके हिसाब से होते हैं, ऐसा है तो इसका मतलब पहले कुछ 14 के पहले कुछ नहीं था, 14 के पहले भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, वो भी मैं आई एम नॉट सेइंग, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ किसी चीज़ के, बट मोनोपोली इज बैड फॉर द इकोनॉमी, चेंज इज नीडेड, बस ऐसा है, सिंपल। जो बोल रहे हिंदी में बोले, इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आती, हिंदी में बोलिए, हिंदी में समझ आएगी, जवाब मिलेगा। 2014 से पहले 1990 से लेकर 2014 तक हमारे देश में कितने बम धमाके हुए और कितने उनमें जाने गई। एक मिनट बीच में मत बोलना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? रेल में बॉम्बे में एक दिन में 9 रेलों में बम फटे थे।
एक दिन में 9 रैली 26/11 हुआ। क्या किया हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने? मैंने कांग्रेस को कहा देशद्रोही पार्टी, ऐसे नहीं कहा। 26/11 हुआ बॉम्बे में, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था? सेना ने कहा हमें ऑर्डर दो, हम पावर में हैं, तैयार हैं, करते हैं काम पाकिस्तान का, मगर नहीं दिया, सेना का हाथ बांध दिए गए। बटाला हाउस हुआ, बटाला हाउस हुआ, सोनिया गांधी रूट फूट फूट के रोई सलमान खुर्शीद के थ्रू। सलमान खुर्शीद ने पब्लिक में बयान दिया, आतंकवादियों के मरने पे सोनिया गांधी फूट फूट के रोई। किस लिए? अब क्या हो गया? अब 2014 तक कहीं गुवाहाटी, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, अक्षरधाम, हर जगह बम फट रहे थे। वाराणसी, अयोध्या, कलकत्ता, गुवाहाटी, कहाँ बम नहीं फटे, किस शहर में नहीं फटे? और लोग हमारे दिल्ली में दिवाली से 2 दिन पहले 4 जगह बम धमाके हुए। अब कोई बम धमाका हुआ तो बताओ। राहुल की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी। मोनोपोली इज बैड फॉर द इकोनॉमी, तो उसके लिए तो भाई कंपटीशन रख दीजिए ना। कंपटीशन जब रहेगा तो जो इंसान अच्छा काम करेगा पब्लिक उससे वोट देगी। किसको चाहेंगे 24 में? मैंने तो दिया था, नाउ आई वांट टू चेंज, आई वांट अ चेंज। बदलाव चाहते हैं आप 24? मुझे चेंज चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग है, मुझे चेंज चाहिए। कि राहुल गांधी परफेक्ट अच्छा काम कर रहे हैं और हर एक युवाओं को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हम लोग सोशल मीडिया में और दूसरा है ना मीडिया में सब लोग देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से हालात है हर भारत देश में। क्योंकि आज के तारीख में जो किसानों को तकलीफ हो रही है, गरीबों को तकलीफ हो रही है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह आप देख लीजिए, हर जगह सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट है, हर व्यक्ति परेशान है। और उसके वजह से आज हम लोग जो भारत राहुल गांधी जो का ऐसा क्या होना पड़ा कि जो पैदल निकलना पड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जो अभी जो न्याय यात्रा चल रही है ये दूसरी यात्रा है। राहुल गांधी जी इसलिए लड़ रहे हैं कि जो देश में लोग मुश्किल से जी रहे हैं उनको कहीं तो भी न्याय मिलना चाहिए, इसलिए। और युवा हुआ है मोदी जी के, और जो युवा लोग हैं वो नई मूर्ख बन सकते हो। आज के पूरी तादाद में हमारे घर के लोग दिए हैं। बताइए क्या बोले? क्यों भाई साहब, किसको आप कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बना है? किसको बेवकूफ बनाया? जनता को। आपने सारे गिना दिए, युवा बेरोजगार। एक मिनट जी बाबू जी, ऐसे नहीं मजा भाई साहब, ऐसे नहीं। एक बात का जवाब लेने दो, उसके बाद ऐसे नहीं मजा आएगा। बताइए पहले सीनियर एक मिनट जी, अरे एक मिनट भाई, अरे भाई सुन लीजिए बंधु मेरे, भाई मेरे, सुन लो। वैचारिक मतभेद है, आपस का कोई मतभेद नहीं है, ठीक है जी। उसमें ऐसा है भाई, कोई भी परेशान नहीं है, केवल परेशान वो है जो निठल्ला है और बेकार बैठा है घर में जानबूझ के। भारत में, एक मिनट भाई बीच में मत बोलना, भारत में काम की कमी नहीं है, इतना काम ढूंढो काम ही काम मिलेगा, मगर नहीं, सबको चाहिए सरकारी नौकरी। जिसके हाथ में पढ़ लिख के एक प्रमाण पत्र आ गया है ना, वो ये समझता है मेरे से बेहतर और कोई नहीं है। जो 4 लाइनें इंग्लिश बोलना सीख गया वो कहता है मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। जो हिंदी संस्कृत पढ़े हुए वो तो सारे बेवकूफ़ हैं। ये क्या बोलेंगे राहुल गांधी जी पे जो बोल रहे हैं बदलाव कर रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, देश जोड़ रहे हैं? पहले ये बोले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को उन्होंने कहाँ से जोड़ा? एक सवाल है मेरा आपसे, कहाँ से जोड़ दिया राहुल गांधी ने भारत को? कन्याकुमारी से अपने जम्मू तक टूटा हुआ था। हो रही है, बीच में नहीं, एक आदमी बोले एक। बताइए, अभी दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू है। कहाँ से जोड़ दिया? पहले टूटा जोड़ो बोलो ना, उसने क्या जोड़ा? लोगों का फिर आएंगे, लोगों का है विचार जो मंगाई है। हर जगह तो माफी मांगते हैं, हर जगह गलती करते हैं, हर जगह माफी मांगते हैं राहुल गांधी। अभी वहाँ पे सुनो, अभी एमपी के अंदर ब्यावरा के अंदर उनने जय श्री राम के अयोध्या के नाम से उनने गलत बोला, फिर सॉरी बोला उनने कि मैंने गलती से बोल दिया। बोल रहे राहुल गांधी के, अब लग रहा है मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे और न्याय यात्रा जो भारत जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो मोदी जी को उखाड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अच्छा। वो बंदा है ना, इंसान नहीं भगवान है देश के लिए। आज देश में मोदी है तो सारी जनता सुरक्षित है, नहीं तो आज मोदी नहीं होता ना तो देश आज सुरक्षित होता। इजराइल, यूक्रेन, देश को तो बेवकूफ बना रहे मोदी जी, जो भाई साहब कह रहे हैं। क्यों बनाया बेवकूफ? आज देश सुरक्षित है तो मोदी जी की वजह से है, नहीं तो आज देश में बम गिरते। अरे नहीं होता भाई, देश को बेच खाते, देश को बेच खाते। क्या बोलेंगे जो सर ने बोला है बम धमाके और ये जो होते थे 14 से पहले, उसमें तो सुधार हुआ है ना देश में? अभी सुधार हुआ है ना ये चीज में, पर अभी जो हालात जो देश की, कांग्रेस पार्टी वापस आएगी तो लगेगा नहीं वापस? सब अभी जो रनिंग में चल रहा है उसको परिवर्तन करने की जरूरत है।
है। अभी मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से परिवर्तन होना चाहिए देश में, जो कंटिन्यू हम लोग वही सरकार को देंगे तो वही समस्या बढ़ेगी। अब राहुल जी की बहुत सख्त जरूरत है देश को। अभी देश को नहीं, क्या बहुत ज़रूरत है, युवा के चेंज की ज़रूरत है। अगर कंटिन्यू रिपीट करते जाएगा तो नहीं होगा। देख पाए आपने एक सरकार 60 साल करी, तब आपने नहीं सोचा कि हर 5-10 साल में एक चेंज होनी चाहिए। अब आपको याद आ रहा है जब उन्होंने अभी सिर्फ 9 साल करे हैं, 10वां साल पूरा होने वाला है, अब आपको लग रहा है चेंज करते हैं। पहले सब 65 साल आप नहीं थे, आपके घर वाले थे, कोई ना सब थे, मतलब आप भी हो सकता है कराओ। बदल गए तो हम लोग अपने विचार से चेंज करने के लिए आप बताओ चेंज क्यों करा जाए? वो व्यक्ति इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो चेंज क्यों करो? नहीं 10 साल हो गया, बदल देना चाहिए बोल रहे क्यों बदले? अरे कोई व्यक्ति अपने को हैं। राहुल गांधी जरूरत है देश के लिए अब। अरे उसको हिंदी बोलना याद नहीं है तो वो क्या देश चलाएगा? उसको कुछ बोलने याद नहीं है। अरे जगह जगह जूते खा के आ रहे हैं रैली में, तो वो क्या क्या देश चलाएंगे वो? और आज मोदी जी के नाम से जहाँ भी जाते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन, उनको छेड़ना मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है। तो आज राहुल गांधी से क्यों मिलेगा आदमी? पहले और अब का फर्क 2047 तक कहीं नहीं जाएगा मोदी, 2047 एकदम कहीं नहीं जाएगा, जिसका झंडा फहरते रहेगा। मैं बोलूं बोल रहे राहुल गांधी आ रहे हैं, बदलाव हो रहा है, जरूरत वो है पप्पू, उसका बोलने का तमीज नहीं है, उसका क्या कब भी आप बोल देगा कोई पता नहीं। 2047 तक जा रहा हूँ भैया। जब आप एक मिनट, कमलनाथ को टिकट मिला उसने खींच लिया, इसके बाद जो उनके मेन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हार के डर से लड़ने को तैयार नहीं है एमपी के अंदर। सर ये जो राहुल गांधी देश जोड़ने की बात करते हैं, ये कांग्रेस क्यों टूट जा रही है बार बार? देश जोड़ने की बात करें तो खुद की अलायंस टूट गया, इंडिया अलायंस, नीतीश चले गए। अपने पार्टी को तो जोड़ नहीं रहे तो देश को कैसे जुड़ेगा? जो उसका पार्टी में सहयोगी है पहले उसको जोड़ कर दिखाए, फिर तो देश को जुड़ेगा। पहले अपने पार्टी को जोड़ के ढंग से दिखाए, तब पहले अपने घर को चला नहीं पा रहा, पूरे दुनिया को चलाने का ठेका ले लोगे इसके ऊपर। अभी कांग्रेस में जो वफादार लोग हैं, पार्टी है जो वफादार पार्टी लोगों के साथ में बचे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। जो आज भी जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग पार्टी में बने हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं जिसके बाद में आज भी पार्टी के साथ में ही है। हम तो युवाओं के हिसाब से जो बात है देश की वो रख रहे हैं। पार्टी जो है, पार्टी का प्रॉब्लम जो सिर्फ वफादार लोग बचे हैं जो गांधी परिवार के वफादार हैं, जो गांधी परिवार के पार्टी को लेकर चल रहे हैं, आज भी बोले गांधी परिवार के वफादार बचे हैं। सोचो पूरे देश में गांधी परिवार के सिवा कोई पब्लिक नहीं है, कोई इस लायक नेता नहीं। राहुल गांधी के सिवा कांग्रेस पार्टी में और कोई नेता नहीं जो इस लायक कर सके इस काम को। राहुल गांधी क्यों कर सकता है और कोई नहीं है? करेंगे। राहुल गांधी अभी कर ही रहे, क्यों कर सकता है? युवा कर सकता है और उसमें एक तरीके से और हर चीज है और हर एक चीज का मौका मिलना चाहिए। 56 साल का युवा, तो हम तो फिर बच्चे हैं अभी 1-1.5 साल के, हम तो फिर वोट ही नहीं डालने जाएं भाई। हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि भाई वो युवा है। और तुम कह रहे हो युवा, फिर तो भाई हमारा योगी उससे भी ज़्यादा युवा, उससे भी बड़ा युवा भाई, 4 साल छोटा है। और क्या बता बोलेंगे इस पे? नहीं, अभी जिस तरीके से जो देश में हालात चल रही है उस हिसाब से हमको भी लगता है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए। और हम लोग इसके हैं हालात है कि कुछ बताओ। काफ़ी सारी तकलीफें चल रही है अभी देश में। नफरत बढ़ गया, जो बोलते हैं राहुल गांधी जी की नफरत भर दिया है, जहर भर दिया लोगों के दिल में। मोहब्बत की दुकान खोले, बस एक मोहब्बत की दुकान खोलनी। मोहब्बत की दुकान जो खोली थी जी, मोहब्बत की दुकान अभी खोल रहे हैं राहुल गांधी हर एक सिटी में खोल दिया राहुल गांधी। जिधर भी देखिए आप, हर देखिए कहाँ पे खुले हैं? में चालू है। लोगों के साथ में क्या मिलना जुलना, लोगों के साथ ये कर रहे हैं, अपनी तकलीफ बात करना, लोगों के हित के लिए सब चल रहा है भारत, वो एक चल रहा है। आप जो कह रहे हो नफरत फैल रहा है, जब राष्ट्रपति भवन में अवतारी पार्टी होती तब नफरत नहीं फैलता था। जब आप कहाँ बैठे थे, जब आप राष्ट्रपति भवन में अवतारी पार्टी होता तब नफरत नहीं फैलता था, जब आपको दर्द नहीं होता था। हम लोग भी निकलते हो ना, पर्सनली का नहीं। देखो आप अपनी राय रख दिया, इन्होंने अपनी राय रखी, मैंने अपनी राय रख दी, हाँ तो राय दीजिए ना। आप क्या बोलेंगे सर ये नफरत फैलाने वाली जो बात बोले? मोदी जी ने नफरत फैलाया देश में। देखो मैं बताओ मोदी जी ने कहाँ नफरत फैलाई? आज कश्मीर में 90%, मेरी बात सुन लो, कश्मीर के अंदर 90% मुसलमान हैं और वहाँ पे अभी उन्होंने रैली करी, वहाँ पे उतना ना रिस्पॉन्स मिला। एक बताओ उनने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया? 370 रही, 3 तलाक वाला कानून पास कर दिया, और क्या लोग यार उनके लिए क्या करेंगे? वो क्या करेंगे बताओ? अब उनकी जान लेने बाकी है। ये बोलेंगे तीन तलाक वाले जो कानून मुस्लिम समाज को फायदा नहीं पहुंचेगा इससे? अबे सादिक भाई को पूछ लीजिए। आप बताइए, मुस्लिम समाज को फायदा नहीं पहुंचेगा 3 तलाक के जो कानून हटाया? देखिए अब 3 तलाक का जो परसेप्शन है, अब उसके जो
शरीयत के हिसाब से रखा गया है ना। अब इसको ये कहा हाँ, अगर मैंने अगर किसी को अगर व्हाट्सअप पे बोल दिया वो सब गलत है, मैंने फ़ोन पे किसी को तलाक बोला वो गलत है। यू कांट लीव एनीवन। दुरुपयोग हो रहा था इसका, जो कर रहे तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, मोदी जी ने कहीं ना कहीं ठीक किया इसका, पर उसका जो अपीजमेंट है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत है सर। क्यों, मतलब क्या? के अंदर में ऐसा होता है कि देयर इज अ टाइम पीरियड गिवन, उसमें एक टाइम, ऐसा आप 3 बार बोल दे तो नहीं होता है, उसके अंदर जो शरीयत का जो लॉ है ना उसके हिसाब से। हाँ, किसी ने फ़ोन पर बोल दिया किसी, वो गलत हो जाएगा, वो सब गलत, वो मैं नहीं बोला। देयर आर पीपल जिसने मिसयूज़ किया हुआ है उसका। अब उस हिसाब से उसके जो हकीकत है ना उसके हिसाब से जो उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो था जिस शरीयत का लॉ के हिसाब से उसको हिसाब से रखते हैं तो हम लोग को भी कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा है। चलो भी निकले हम लोग का भी। शरीयत के हिसाब से देश कानून से चलेगा या शरीयत से चलेगा?